Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 2 of class 8 civics, and the chapter's name is Understanding Secularism. So first of all, if you haven't watched the earlier chapter, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Understanding Secularism. सो सेक्युलरिज्म के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस लिए वो किसी भी देश के लिए, सोसाइटी के लिए जरूरी होता है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, जिनमें से एक था सेक्युलरिज्म। तो उस चैप्टर में हमें थोड़ा सा आइडिया लगा था कि आखिरकार सेक्युलरिज्म होता क्या है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट देना, सबको इक्वल समझना, किसी भी धर्म को ऊपर रखना या नीचे रखना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म मतलब क्या है, आप सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हो। और अगर देश के तौर पे बात करें तो एक देश अगर ये कहता है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को, रिलीजन को प्रमोट करता है, तो फिर वो सेक्युलर स्टेट नहीं रह जाता। हमने इसमें पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, मतलब कि वो इस्लाम धर्म को सबसे ऊपर रखता है, वो एक पर्टिकुलर धर्म के तरफ ज्यादा झुकाव रखता है, उसी को सपोर्ट करता है, और बाकी जो धर्म है उनको वो उतना सपोर्ट नहीं करता, उन्हें वो नीचे रखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो सेक्युलर स्टेट नहीं है, वहां सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं किया जाता। बट वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए हम कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, क्योंकि हम हर एक धर्म को वही रिस्पेक्ट, वही राइट देते हैं जो हम किसी दूसरे को देंगे, मतलब हमारे लिए सारे धर्म समान हैं, राइट। तो अब हम सेक्युलरिज्म को और ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिरकार सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, इंडिया का के ऊपर इस चीज का कैसे इफेक्ट पड़ता है, लोगों की लाइफ में ये क्यों जरूरी है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। सो इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। तो आप इमेजिन करो, या तो आप कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहा है, और हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं। तो वहां पे आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म जो है वो बहुत पावरफुल है, एक तरीके से क्रिश्चियनों का वहां दबदबा है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। अब मान लो कि आप भले ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, और बेसिकली आप इंडिया से बिलोंग करते हो, बट क्या होता है कि अगर हम किसी देश में उसके कुछ क्राइटेरियाज जो है वो फुलफिल कर देते हैं, कुछ समय के लिए वहां पे रहते हैं, कुछ साल के लिए, 5 साल 6 साल जो भी है, जो जैसा भी वहां का क्राइटेरिया है, अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उस देश में रह लेते हैं तो हमें वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो मान लो आप वैसे तो इंडियन ओरिजिन के हो, बट आप वहां पे सिटीजन जो है यूएस के बन चुके हो। अब आपके साथ हो क्या रहा है, आप किसी पर्टिकुलर धर्म से हो, मान लो आप हिंदू हो, ठीक है, या मुस्लिम हो, और आप कुछ यूएस सिटीजन है आपके पास, आप यूएस के सिटीजन हो, बट हो क्या रहा है कि जब आप यूएस में किसी के पास जा रहे हो घर रेंट लेने के लिए, रेंट पे लेने के लिए, कि आपके पास अभी अपना खुद का घर नहीं है बट आप रेंट पे घर लेना चाहते हो, तो आपके साथ क्या हो रहा है कि आपको लोग जो है वो घर रेंट पे नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम आपको घर रेंट पे नहीं देंगे क्योंकि आप पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हो, क्योंकि आप हिंदू हो, क्योंकि आप मुस्लिम हो, इसलिए हम आपको अपना घर रेंट पर नहीं देंगे। तो हाउ वुड दिस मेक यू फील, आपको कैसा लगेगा? आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, राइट। वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? क्या आपको इससे बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, नाराज नहीं होंगे आप? रिजेंटफुल मतलब एक तरीके से नाराज होना या गुस्सा करना। तो आपको डेफिनेटली गुस्सा तो आएगा ही आएगा, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपके साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके धर्म के बेसिस पर। What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? और क्या होता है कि आप सोचते हो कि ठीक है, ये लोग मुझे रेंट पे घर नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म से आता हूं, तो मैं इस चीज के खिलाफ जो है कंप्लेन करूंगा। तो आप कंप्लेन करने के लिए जाते हो, और जब आप कंप्लेन करने के लिए ऑथोरिटीज के पास जाते हो, मान लो पुलिस के पास जा रहे हो, तो पुलिस आपको कह रही है कि ये कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, अपने देश जाओ, वहां जाके रहो, यहाँ पे आपको कोई घर रेंट पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप इंडियन हो, आप क्योंकि हिंदू हो, क्योंकि मुस्लिम हो, इसलिए आपको यहाँ पे रेंट पे घर नहीं मिलेगा। मतलब कि जो ऑथोरिटीज हैं वो भी आपको कह रही है कि अरे भाई जाओ यहाँ से, हमारे देश से निकलो। Would this not make you feel angry? क्या आपको ऐसा सुन के, इस तरीके का जो रवैया है लोगों का देख के गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। Your anger could take two forms. तो अब आपका गुस्सा जो है वो दो तरीके से बाहर आ सकता है। First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. तो एक तो आप ये कह सकते हो कि
जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं यूएसए में, मतलब अभी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई आप यूएसए में रह रहे हो जहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं वो मेजॉरिटी में ज्यादा मात्रा में हैं और हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं कम मात्रा में, और आपके साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप अपने गुस्से में क्या कहोगे कि जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स ज्यादा हैं और क्रिश्चियंस कम है, वहां पे क्रिश्चियंस के साथ भी इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। एक तो आप ऐसे कहोगे। दूसरा आप कह सकते हो, तो जो पहला वाला सिस्टम हुआ ये क्या होगा, ये एक तरीके का रिटेलिएशन हो गया। रिटेलिएशन मतलब कि बदले की भावना या कोई काम बदले के तौर पे करना, बदला लेना, तो वो गया रिटेलिएशन। और दूसरा हम बात करें तो दूसरा आप अपना गुस्सा किस तरीके से निकाल सकते हो, आप कह सकते हो कि सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी के भी धर्म के बेसिस पे। एक तो आप कह सकते हो कि जहां पे हिंदू मुस्लिम ज्यादा हैं और जो क्रिश्चियंस है वो कम है, वहां पे हम क्रिश्चियंस के साथ इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, वहां पे हम क्रिश्चियंस को घर रेंट पे नहीं देंगे। दूसरा आप ये कह सकते हो कि हर जगह पे हर देश में क्या होना चाहिए, सभी को एक समान मानना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and belief। और आप जो है अपनी लड़ाई जो है शुरू कर सकते हो ये कहते हुए कि किसी भी पर्सन को उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पर, उसका धर्म क्या है, किस तरीके के बिलीफ वो रखता है, इन सब के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो आपकी स्टेटमेंट है कि किसी के भी साथ उसके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये किस चीज पे डिपेंड करती है, आप कहां से निकाल के ला रहे हो इसको, कि आप ये मानते हो कि जो डोमिनेशन है किसी भी रिलीजन का नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिलीजन जो है अपने आप को पावरफुल समझ रहा है, दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो चीज है वो खत्म होनी चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म का जो मेन एसेंस है, यूं कहें जो आत्मा है, वो यही है कि जो डोमिनेशन है किसी पर्टिकुलर धर्म का वो खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक पर्टिकुलर धर्म ऊपर है और दूसरे उससे नीचे हैं, नहीं, सभी जो धर्म है वो एक समान जो है उन्हें ट्रीट करना चाहिए, और किसी को भी उसके धर्म के बेसिस पे, उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। So in this chapter you will read more about this, what this means in the Indian context। अब इसको हम और ज्यादा डिटेल में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया का किस तरीके से सेक्युलरिज्म के साथ रिलेशन है, इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या हाल है। So history provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion। तो हिस्ट्री में हमें बहुत सारे ऐसे किस्से देखने मिलते हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि लोगों के साथ उनके धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उन्हें एक तरीके से सोसाइटी से अलग करने की कोशिश की जा रही है और परसिक्यूट किया जा रहा है। परसिक्यूट मतलब एक तरीके से लोगों पर अत्याचार करना। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed। तो आपने हिटलर के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, बट हिटलर जो है वो क्यों बदनाम है, उसने किया क्या था। हिटलर जो है उसे ज्यूज से नफरत थी। उसने क्या किया, उसने जर्मनी में जितने ज्यूज थे उनको मारना शुरू कर दिया। वहां पे उन्होंने जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए थे, मतलब एक तरीके से इस तरीके के रूम्स थे, इस तरीके की जगह थी जहां सारे ज्यूज को वो पकड़ पकड़ के ले जाते थे और वहां पे जहरीली गैस छोड़ दिया करते थे, लोगों को एक रूम में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया करते थे, जिस वजह से वो लोग मर जाते थे, वो ज्यूज होते थे। मतलब कि हिटलर ने क्या किया, बहुत सारे ज्यूज को मार दिया, उनकी जान ले ली। सो बहुत ही बड़े लेवल पे हिटलर ने ये किया था। और ज्यूज क्या है, एक पर्टिकुलर धर्म है। जो लोग जुडाइज्म जो है फॉलो करते हैं उन्हें हम ज्यूइश लोग कहते हैं। तो जो जुडाइज्म को फॉलो करने वाले लोग थे उनको हिटलर ने मरवा दिया। तो हमें देखने मिला कि हिटलर ने धर्म के बेसिस पे लोगों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया, उनके ऊपर अत्याचार किया। Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christians minorities quite badly। और अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो जो इजराइल देश है वहां पे ज्यूइश जो है वो मेजॉरिटी में है, अब ज्यूइश वहां पे ज्यादा हैं। बट अब क्या हो रहा है कि जो इजराइल है वहां पे जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में हैं उनके साथ अब ज्यूइश लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मतलब पहले क्रिश्चियंस ने क्या किया था, पहले ज्यूइश के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, और अब जब ज्यूइश मेजॉरिटी में आए तो अब ज्यूइश वही सेम काम दूसरे धर्मों के साथ कर रहे हैं। In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers। और वहीं हम सऊदी अरेबिया की बात करें, वहां पे जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो मुस्लिम या फिर इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को उनके टेम्पल्स, चर्च वगैरह बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता वहां पे। और साथ ही साथ लोग जो हैं प्रेयर्स करने के लिए, प्रार्थना वगैरह करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठा नहीं हो सकते।
मतलब सऊदी अरेबिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम जो है वही माना जाता है, वही सबसे ऊपर। In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे, हमने सऊदी अरेबिया की बात की, इजराइल की भी बात की, हमने हिटलर की बात की, और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के साथ जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना। हमने जो सबसे पहले एग्जांपल लिया कि मान लो आप आप यूएस में रह रहे हो, यूएस सिटीजन हो आप, बट आप हिंदू या मुस्लिम हो, बट आपके साथ जो दूसरे क्रिश्चियन लोग हैं, वहां के जो क्रिश्चियंस हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप क्योंकि हिंदू हो, आप क्योंकि मुस्लिम हो, तो आपको हम यहाँ पे घर रेंट पे नहीं देंगे, तो आपके धर्म के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वही हमने हिटलर का एग्जाम्पल लिया कि हिटलर ने जो जूइश हैं उनके साथ धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया। हमने इजराइल का एग्जाम्पल ले लिया, सऊदी अरेबिया का ले लिया। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. और ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि ज्यादातर ऐसे देश जहां पे किसी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रखा है, मतलब कि वहां के स्टेट ने कह रखा है कि हम पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वही अगेन पाकिस्तान का एग्जांपल कि भाई पाकिस्तान कहता है हम इस्लामिक स्टेट हैं, जहां पे कोई भी देश इस तरीके से अपने आप को किसी पर्टिकुलर धर्म से, पूरा देश जो है, देश की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस धर्म को मानते हैं, ऐसे देशों में ज्यादातर देखने मिलता है कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहां पे ये चीजें और आसानी से जो है जगह लेती हैं। मतलब आप पाकिस्तान वगैरह में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि हिंदूज वगैरह के साथ बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही आराम से लोग जो हैं, जो दूसरे मुस्लिम्स हैं, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वहां पे बहुत ही आम बात है, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस ही इस तरीके के होंगे जो कि दूसरे धर्मों को नीचे रखें, उन्हें इतनी फ्रीडम नहीं देंगे। तो ज्यादातर ऐसे देश जहां पे किसी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रखा है, वहां पे हमें देखने मिलता है कि जो रिलीजन है उसके बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं देशों में होता है, दूसरे देशों में भी हमें रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने मिल सकता है, बट हाँ ज्यादातर ऐसे देशों में है जहां पे ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रखा है किसी पर्टिकुलर धर्म को। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। तो सीधी सी बात है, किसी भी पर्सन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ उसके धर्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या उसको कोई दूसरा धर्म जो है दबाने की कोशिश करे। In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? तो क्या इंडिया में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, क्या वो लोगों में धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है सेक्युलरिज्म, कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है। अब सेक्युलरिज्म का और डिटेल में मतलब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आइडिया तो आपको लग ही चुका है कि आखिरकार सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है।